नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे जोधपुर की। बीजेपी के नवनिर्वाचित शहर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के कार्यभार ग्रहण एवं नई कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत व राज्य मंत्री के विश्नोई की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने क्या विचार व्यक्त किए, देखिए इस रिपोर्ट में। संगठन का पर्व चल रहा है। संगठन पर्व में पूरे जिलों के अंदर जिलाध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम चला है। उसी निमित्त में पूर्व में जोधपुर शहर से आदरणीय राजेंद्र पालीवाल जी को जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया और उसका आज एक समारोह है, कार्यभार ग्रहण समारोह, जिसमें जोधपुर के तमाम नेतागण हैं, विधायक साथी हैं और कार्यकर्ता बंधुओं की उपस्थिति में मुझे भी इनके बीच आने का अवसर मिला है इस कार्यभार ग्रहण समारोह में। और एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते और उसका कार्यकर्ता होने के नाते बड़ा गर्व होता है कि ऐसे कार्यक्रम के बीच में जो कार्यकर्ताओं से संवाद होता है और संवाद के माध्यम से अपनापन बढ़ता है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए राजेंद्र पालीवाल जी जो हमारे जोधपुर शहर के जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में राजस्थान में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूती देंगे और हर एक कार्यक्रम में, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, उसमें हम लोग मिलकर काम करेंगे ताकि राजस्थान की जनता की सेवा और अच्छे ढंग से कर सके। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां एसकेडी विश्वविद्यालय के विधि संकाय विद्यार्थियों ने आज हनुमानगढ़ टाउन यातायात पुलिस थाने का भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने ड्यूटी ऑफिसर इकबाल पठान से यातायात पुलिस थाने की कार्यप्रणाली को समझा और साथ ही थाने में थाना प्रभारी कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, विवेचना एवं अभिलेख कक्ष के बारे में जानकारी ली। ड्यूटी ऑफिसर इकबाल पठान ने विधि विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि आमजन पुलिस को निसंकोच होकर घटना के बारे में बताना चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मानस अभियान के अंतर्गत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में हर महीने विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में जंक्शन स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में जिला स्तरीय मानस नशा मुक्ति प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के सभी 7 ब्लॉक से चयनित 26 महाविद्यालयों में से 15 महाविद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विकास, संतोष और पूजा के नेतृत्व में इंदिरा गांधी मेमोरियल पीजी महाविद्यालय पीलीबंगा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अर्शदीप के नेतृत्व में ग्रामोत्थान विद्यापीठ महाविद्यालय संगरिया के द्वितीय स्थान और आत्माराम के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय टिब्बी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तीनों विजेता टीमों को जिला कलेक्टर कानाराम द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने मानस अभियान की महत्वता और नशा मुक्त जिला बनाने की दिशा में किए गए नवाचारों के बारे में बताया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सुमेरपुर से नकली घी की बरामदगी का मामला सामने आया है, जहां मिलावट गिरोह द्वारा आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस व रसद विभाग की सोमवार रात्रि को सुमेरपुर में संयुक्त कार्रवाई में नकली घी की बरामदगी के साथ युवक को गिरफ्तार किया। रसद विभाग की जांच में नकली घी पाया गया और वहीं उस स्थान पर सभी ब्रांड्स के कार्टून, डिब्बे व पैकिंग मशीन भी मिली है। गिरफ्तार युवक से पुलिस गहन पूछताछ में जुटी हुई है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। तारानगर क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य तिलको राम कस्बा को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसको लेकर तारानगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। धमकी देने वाले में अपना नाम लॉरेंस गैंग सदस्य गोविंद सिंह विश्नोई बताया। मामला दर्ज कराने के लिए कस्बा समर्थकों के साथ पहले तारानगर डीएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां डीएसपी रोहित सांकला से मिले। उसके बाद थाना अधिकारी गौरव खीड़िया के समक्ष पेश होकर मामला दर्ज करवाया। तारानगर से बुद्धराम वर्मा की रिपोर्ट। मेरे पास में 10 बजने से 10 मिनट पहले कॉल आया था। वो धमकी भरा कॉल था कि हम लॉरेंस गैंग के गोविंद राम बिश्नोई बोल रहा हूँ और आपने ये कोई पहले विवाद था किसी का, आप उसकी पैरवी कर रहे हैं तो आपको इसका सबक मिलेगा और आपको जान से मारेंगे, ये तय मान लो। आप जहाँ भी मिलेंगे आपको बख्शे नहीं जाएगा। दोबारा आपको ऐसे स्थान पर मारेंगे जहाँ जंगल में कोई पानी आपको देने वाला नहीं मिलेगा। और फिर दोबारा मैं वो काट दिया टेलीफोन। दोबारा टेलीफोन फिर आया, मैंने दोबारा अटेंड किया। दोबारा मैंने कहा अरे भाई क्यों मेरे को कहा कर भयभीत कर रहे हो आप? कहा नहीं भयभीत नहीं, आप तो ये 2 दिन के मेहमान हैं, आपको तो मारेंगे, आपको इलाज करना वो कर लो चाहिए। तो मैं ठीक है तिकाई में काट दिया। फिर उसके बाद में उसकी 10-12 कॉल और आई थी, मैंने वो अटेंड नहीं की। सुबह हमने आपसे में मेरे साथी बहनों से बतला के और हमने एक रिपोर्ट पुलिस थाना तारानगर में दी। वो थानेदार जी थ्रू गए थे। तो अभी उसके बाद में वापस आ गए हम ऑपरेशन देख के। अब आने के बाद में फिर वो धमकी दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं रोहतास वो गोदारा रोहित गोदारा
रोहित गोदारा गैंग के हैं। अगर कोई कह रहा है कि मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, आपको सुना होगा हमने सुखियों को मार दिया, हमने उसको मार दिया, और आप तो चीज़ ही क्या है, और MP को मारेंगे, सबको मारेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब ये बात हुई। बस्सी उपखंड क्षेत्र के कल्याणपुरा में सोमवार को इंडी विलेज फाउंडेशन क्विज प्रतियोगिता में शारदा इंटरनेशनल एकेडमी की छात्राओं ने बाजी मार ली। इस दौरान इंडी विलेज क्विज फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर अंकिता शर्मा और मोनिका शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये संस्था बस्सी उपखंड क्षेत्र के कुल 12 स्कूलों में गत 6 महीने से लगातार छात्राओं को कंप्यूटर कोर्स करवा रही है। सोमवार को सभी 12 स्कूलों की छात्राओं में से एक प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें शारदा इंटरनेशनल एकेडमी की छात्रा साक्षी शर्मा, आशा मीना, राधिका शर्मा, मुस्कान बैरवा और टीना शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर पुरस्कार प्राप्त किया। बस्सी से रामपुर मीणा की रिपोर्ट। नदबई विधायक कुंवर जगत सिंह ने मानवीय संवेदना का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। उन्होंने एक घायल को अपनी मौजूदगी में अस्पताल भिजवाया। दरअसल विधायक कुंवर जगत सिंह नवनिर्वाचित बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा के स्वागत सम्मान समारोह से वापस लौट रहे थे और लौटते समय एक रोड एक्सीडेंट को देखकर विधायक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 108 एम्बुलेंस को बुलाकर घायल व्यक्तियों को राजकीय जिला अस्पताल भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दंपति को भरतपुर जिला रेफर किया गया। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। नदबई कुम्हेर रोड स्थित निजी मैरिज होम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा व विधायक जगत सिंह का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इससे पहले जिलाध्यक्ष और विधायक ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। वहीं जिलाध्यक्ष पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने पर केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आह्वान करते हुए प्रचार प्रसार करने को कहा। समारोह में विधायक जगत सिंह ने विकास कार्यों को लेकर प्राथमिकता रखने और आमजन की मूलभूत समस्याओं का हर संभव समाधान करने को कहा। वहीं विकास कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं होने का आश्वासन देते हुए कार्यकर्ताओं को विकास कार्यों में सहयोग करने का संकल्प दिलाया। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी को, राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा जी को, प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब को, नदबई के विधायक कुंवर जगत सिंह जी को और हमारी यहाँ की पूरी सरदारी जी को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और कार्यकर्ता की हमेशा सुनवाई होगी और कार्यकर्ता की जो कार्य योजना है वो जन जन तक पहुंचाएंगे। कठुमर थाना अंतर्गत ग्राम सुडियाना के निवासी 32 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, जिसका पोस्टमार्टम थाना पुलिस ने जिला अस्पताल में करवा दिया। मृतक के बड़े भाई राजेंद्र ने मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम संदीप सिंह है। कितनी उम्र है, क्या घटना हुई है ये पूरी? 32 साल उम्र है उसकी। उस पर केस चल रहा था, उसकी लड़की वाले ने केस कर दिया। वो वकील को रोज़ परेशान करता था पैसे के लिए, पैसे डालने तो जेल हो जाएगी। उस चक्कर में उन्होंने जेल खा लिया टेंशन में। किस चीज़ का केस चल रहा था? रेप था, उसको रेप का केस लगाया गया था। कहाँ का मामला है ये रेप का? ये MP का रीवा जिला। कब का केस चल रहा था ये इसको हो गया 2 साल हो जाएगी जून में। 2 साल से केस चल रहा था? 2 साल नहीं 1.5 साल हो गई है। अच्छा, बाकी 2 साल जून में हो जाएंगे। 1.5 साल से केस चल रहा था। 1.5 साल से केस चल रहा था। अच्छा, दुष्कर्म का मामला था ऐसे? हाँ, वो गाँव का मामला लेके। वकील क्या कहता था? वकील उसको पैसे के लिए बोलता था कि पैसे डाल, नहीं तो तेरे को जेल हो जाएगी। कितने पैसे मांगते थे वकील? 15 मांगता था। मैंने तारीख आती थी 3 तारीख आती थी, और मैंने 3000 मांगता था, मैंने भी 10,000 डालता था। क्या नाम है वकील का? वकील का नाम विष्णु कुमार शुक्ला है। बार बार उनको फ़ोन करके परेशान करता था। कि जहर कब खाया इन्होंने? जहर कल खाया था उन्होंने। कितने बजे? 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे। कहाँ के निवासी हैं वैसे? सुंडियाना का है। थाना कौन सा लगेगा? कठुमर थाना। उसके बाद कहाँ भर्ती कराया? उसके बाद कठुमर में भर्ती कराया। उसको यहाँ रेफर किया गया? कर दिया गया, फिर अलवर ले गया। या मौत हो गई? यहाँ मौत हो गई। शादी हो गई इनकी? शादी वो केस चल रहा था। और केस चलो उस लड़की से हुई थी? लड़की आई नहीं, एक बार आई थी, दोबारा नहीं आई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, उसका भाई बड़ा भाई है। ठीक। खेड़ी थाना क्षेत्र के गांव गालाखेड़ा के समीप एक बाइक फिसलने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से फौरन उप जिला अस्पताल पहुंचाया। बाइक सवार अपनी पत्नी के साथ गांव भनोकर शादी समारोह में जा रहा था। 108 एम्बुलेंस के चालक संतोष कुमार ने मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। एक घायल के बारे में जानकारी दीजिए। जी, मैं पायलट संतोष कुमार, मेरे साथी EMT सुरेंद्र जी। जैसे ही हमें 108 से सूचना मिली, हम तुरंत ही गालाखेड़ा पहुँचे, जहाँ पर हमें घायल अवस्था में रवि कुमार जी बनोकर की तरफ जाते हुए एक्सीडेंट हो गए थे। तो हमने घायल अवस्था में उन्हें CSC खेड़लीमर एडमिट कराया और
प्राथमिक उपचार हमारी गाड़ी 108 एम्बुलेंस में दिया गया है। खबर भरतपुर जिले के रुद्रावल से, जहां न्यूज 21 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। दरअसल गत दिनों न्यूज 21 चैनल ने रुद्रावल हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन खराब होने की खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद चिकित्सा विभाग के अधिकारी हरकत में आए और मशीन को ठीक करवाया गया। कंपाउंडर मदन मोहन शर्मा ने इस बारे में क्या कहा, मीडिया को देखिए इस रिपोर्ट। मशीन चालू होने से स्थानीय जो जनता है इधर उधर जा रही थी, उसके लिए बहुत लाभ मिलेगा यहाँ। और दूसरी जो MLC हम यहाँ होते थे उनके लिए पहाड़पुर या रूपबास या उज्जैन भेजते थे, उनको अब नहीं भेजना पड़ेगा। MLC की सारी जो भी एक्सरे की सुविधाएं वो यही हो जाएगी। जोधपुर उदयपुर राजमार्ग पर स्थित देसूरी नाल में सोमवार देर रात एक बार फिर यातायात बाधित हुआ। चारभुजा से देसूरी की तरफ जा रहे मार्बल से भरे एक बड़े ट्रॉले के खराब होने से रात 3 बजे से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। इस जाम के कारण जोधपुर उदयपुर राजमार्ग से गुजरने वाले सैकड़ों वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देसूरी थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल मेघाराम चौधरी और मानवेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ खराब ट्रॉले को हटाने में जुटे हुए हैं। जाम की स्थिति को देखते हुए उदयपुर जोधपुर जाने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक और लंबे मार्ग से होकर गुजरना पड़ रहा है। वर्तमान में देसूरी के आसपास की सड़कों और होटल्स पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सोमवार शाम को भी इसी मार्ग पर एक मार्बल से भरे ट्रॉले की एक्सल टूटने से 3 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही थी। लगातार 2 दिनों से हो रही इस समस्या ने क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। देसूरी से जयसिंह राठौड़ की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर है, जहां रेल मंडल पर यात्रियों को श्रेष्ठ सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी सेंसर का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत अब ट्रेन के कोच में पानी कम या खत्म होने पर सेंसर के माध्यम से तुरंत पता चल पाएगा, जिससे तुरंत समस्या का समाधान हो सकेगा। बीकानेर मंडल पर इस AI सेंसर तकनीकी का उपयोग नांदेड़ श्रीगंगानगर ट्रेन में किया जा रहा है। इस AI तकनीकी का नाम हाइड्रोस्ट्रेटेजिक वाटर लेवल सेंसर है। इस सेंसर के उपयोग से ट्रेन के जिन कोचों में पानी कम है उन कोचों में आइडेंटिफाई कर पानी भरा जाता है, जिससे समय की बचत होती है और इससे यात्री निश्चित समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। साथ ही पानी के ओवरफ्लो की संभावनाएं कम होती हैं और पानी का सदुपयोग भी होता है। इससे यात्री आरामदायक तरीके से अपनी यात्रा पूर्ण कर पाते हैं। उल्लेखनीय है कि बीकानेर रेल मंडल श्रेष्ठ यात्री सुविधाओं को लेकर कटिबद्ध है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। कोटा शहर में भारतीय सेना के पराक्रम और आधुनिक सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। दक्षिणी पश्चिमी कमांड के अलंकरण समारोह के तहत आयोजित नो योवर आर्मी इवेंट में सेना के आधुनिक हथियारों, टैंकों, तोपों और सर्विलांस सिस्टम की प्रदर्शनी लगाई गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देशवासियों, खासकर युवाओं को भारतीय सेना की ताकत से परिचित कराना और उनमें देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है। बता दें कि इस प्रदर्शनी में रोबोटिक म्यूल, इंडियन आर्मी के टैंक, आर्टिलरी गन और रडार तोप, सर्विलांस और मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे अत्याधुनिक हथियार प्रदर्शित किए गए। इस दौरान सेना के जवानों ने मलखंभ का अद्भुत प्रदर्शन किया और इसके अलावा केरल की प्राचीन युद्ध कला कलरी पायटू और मराठाओं का मलखंभ और गटका युद्ध कला के हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। इन शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को अचंभित कर दिया। रणभेरी की गर्जना और शस्त्रों की टंकार से प्रदर्शनी क्षेत्र का पूरा वातावरण रोमांचित हो गया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। खबर जालौर के आहुर से, जहां हरजी गांव के तालाब में अधेड़ महिला दलदल में धंसने से मौत हो गई। बता दें कि हरजी निवासी 70 वर्षीय छगनी देवी पत्नी रूपाराम छिपा अल सुबह शौच के लिए निकली थी। इस दौरान बोतल में पानी भरने के लिए तालाब में उतरी, जिसे पैर फिसलने से दलदल में फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर सूचना पर आहोर थानाधिकारी राम प्रताप सिंह जाप्ता मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर राजकीय मोर्चे में रखवाया। आहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। नोखा क्षेत्र में स्थित केडली गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवनाडा में जर्जर वाटर टैंक की छत गिरने से 3 छात्राओं की मौत हो गई। छात्राओं की पहचान 8 वर्षीय प्रज्ञा पुत्री रेखाराम जाट, भारती पुत्र ओमाराम जाट और रवीना पुत्री बागाराम रूप में हुई है। घटना उस समय हुई जब तीनों छात्राएं वाटर टैंक से पानी निकाल रही थी। इस दौरान कुंड की जर्जर छत अचानक भरभरा कर गिर गई और तीनों बच्चियां कुंड में जाकर गिर गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बच्चियों को नोखा के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को ही मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नोखा के उपखंडाधिकारी गोपाल जांगड़ और थाना अधिकारी अमित स्वामी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। प्रशासन ने शिक्षा विभाग को भी घटना की सूचना दी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। फिलहाल जांच जारी है। नोखा से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। 3 दिवसीय जालौर महोत्सव का समापन समारोह शाम 5:30 बजे स्टेडियम ग्राउंड में हुआ, जिसमें मिस्टर जालौर प्रतियोगिता में हितेश गहलोत मिस्टर जालौर बने। वहीं दूसरे स्थान पर अमित राठौर और तीसरे स्थान पर चंदन सिंह रहे। मिस जालौर प्रतियोगिता में प्रीत रही, वहीं पहले स्थान पर रही और वहीं रिया दूसरे और संजना तीसरे स्थान पर रही।
आपको बताते चलें कि महोत्सव के समन्वयक रतन सुथार ने बताया कि शॉपिंग मेला 21 फरवरी तक जारी रहेगा। वहीं नटराज मंच पर एकल नृत्य जूनियर प्रतियोगिता आयोजन समन्वयक कविता आचार्य, सिमरन भट्ट व गरिमा के निर्देशन में हुआ। जूनियर एकल नृत्य प्रतियोगिता में पहले स्थान पर तमन्ना, दूसरे स्थान पर कुणाल राव और तीसरे स्थान पर सौम्या रही। समारोह मुख्य अतिथि कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने कहा कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे महोत्सव आवश्यक हैं। एसपी ज्ञानचंद यादव ने कहा कि जालौर महोत्सव में हमें हमारी संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। जालौर महोत्सव के तहत मंगलवार रात्रि में नटराज मंच पर उड़ीसा के पारंपरिक संबलपुरी लोक नृत्य की प्रस्तुति भी देंगे। जालौर से शंकर लाल की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में कल से 16वीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में राज्य का बजट पेश किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी कल विधानसभा में पेश करेंगी। सत्र से पहले आज शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। ये बैठक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कल से शुरू होने जा रहे बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट और खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।